हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा प्रैक्टिस सेशन तो उसे भी आप जाके देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी। ये आपके आगे जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या किसी भी स्टेट का पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विवक्षा शब्द किसके लिए, किस वर्ग के लिए प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है सैनिक वर्ग, ऑप्शन बी है शासक वर्ग, ऑप्शन सी है शिल्पकार, ऑप्शन डी है व्यक्ति गण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिल्पकार के लिए इन्होंने विवक्षा शब्द का प्रयोग किया था। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्नलिखित में से किस विचारक का योगदान है? सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, तो ये विचार अरस्तु महोदय का है। ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन ए में था प्लेटो, ऑप्शन बी में था सिसरो, ऑप्शन सी में था प्लेटो, ऑप्शन डी में था टॉमस एक्विनोस। अगला है मैच द फॉलोइंग है। धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इधर है आपका ऑप्शन हॉब्स, रूसो, मैकियावेली और लॉक। तो सबसे पहले सहमति का सिद्धांत आपको हो जाएगा लॉक, यानी बी में 4, बी में 4 2 में है, ठीक है। फिर है हाँ, धर्मनिरपेक्षा का हो जाएगा मैकियावेली, क्योंकि उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया था। और फिर हो गया व्यक्तिगत, हो गया हॉब्स, और स्वतंत्रता हो गया आपका रूसो। ऑप्शन उनकी ये फेमस कोटेशन है, हर व्यक्ति 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, इस तरीके की उनकी एक फेमस कोटेशन भी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? राजनीतिक आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, नव मानवतावाद का विचार एम.एन. रॉय, गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार अंबेडकर। तो ये आपको पता चल गया होगा, आध्यात्मिक तो बिल्कुल वो नहीं, उस बात पे नहीं उनका विचारधारा थी। तो यही डी ही रॉन्ग है, मैं तो गलत पूछ रहा था, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सब सही है। अगला टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक लॉक है। निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है? तो रॉल्स है, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो देखो, तो दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेलबरी, न्याय का वितरणात्मक रॉल्स, अंतर विरोध का विचार माओ, नव मानवतावाद का विचार सिद्धांत। तो ये ही नहीं है, ऑप्शन डी। तो देखो, दो तलवार का सिद्धांत दो तलवारों के प्रमुख पोप ग्रेवियस प्रथम थे, न्याय के वितरण रॉल्स थे, और अंतर्विरोध का माओ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, चर्च की चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। तो ये परिषदीय आंदोलन, परिषदिक आंदोलन, ऑप्शन बी। देखो, मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार उसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की। प्रतिपादक कौन है? मार्सिलियो द पेंडुआ। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण बता रहा है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो दोनों सही है, बट सही
व्याख्या नहीं कर रहा। यह किसने कहा है कि कौन क्या कब कैसे प्राप्त किया जाए? तो ये लॉसवेल का है। ये है कौन सी उनकी बुक है? पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन वाई, 1936। संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत। तो इसका ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सिर्फ एलिमिनेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो ये पेरेटो है। पेरेटो ने जो मैकियावेली की लोमड़ी और शेर वाली थी वो अवधारणा को लिया था उन्होंने। अगला है, जैसे वो बोलते थे ना, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए राजा को। आदर्शवाद आदर्शवाद आधारित है, किस पे आधारित है? तो नैतिकता की प्रधानता पे। फोर्थ आंसर होगा, नैतिकता पे है आदर्शवाद। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण, तो नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन है? तो वो है व्यवहारवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। किस संघीय राज्य के निकट है हमारा? तो कनाडा के निकट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, न्यायिक सर्वोच्चता भी है, संघवाद भी है, बट शक्ति का पृथक्करण। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली की आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से है? राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति संसद में केंद्रित होती है, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होते हैं। आगे है, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया है। तो जीव विज्ञान के बाद समाजवाद में, उसके समाजवाद से राजनीतिक विज्ञान जो व्यवस्था सिद्धांत है। तो जीबी लुटवन ने दिया था, इसमें दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया ना। हाँ, तो समाजवाद पहले जीव विज्ञान में आया, फिर आपका समाजशास्त्र, फिर राजनीतिक विज्ञान। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत, मतलब सामाजिक विज्ञान में जो व्यवस्था सिद्धांत है वो कहाँ से आया, वो पूछा जा रहा है आपसे सवाल। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाज शास्त्र में, उसके बाद फिर राजनीतिक विज्ञान में हुआ था। विश्व की सबसे पुरानी द्विसदन कौन सी है? तो लॉर्ड सभा है, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट है, तो 3 संकट उन्होंने बोला था। अच्छा नहीं, 6 संकट बताया था ना उन्होंने, इसमें से क्या क्या इसमें दिया हुआ? 6, 3 है ना, रुक जाओ, कौन कौन सा है? ये हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा बी। पहला सेकंड वाला वैधता की है, फिर है नगरीकरण, औद्योगिकरण, सशक्त लोकमत। ठीक है, 1 2 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से देश संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो ये फ्रांस है। राजनीतिक दलों के त्रिवर्गीय वर्गीकरण एक दल पद्धति द्विदल बहुदल में किसने बांटा है? जीन ब्लॉन्डे ने बांटा है। ब्लॉन्डे ने दल व्यवस्था को 5 प्रकार से माना है। कौन कौन से? एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दल, प्रधान, बहुदलीय और बहुदलीय योग। निम्नलिखित में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके जस्टिस फजल अली आयोग भी बोलते हैं इसको। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई, और अन्य सदस्य क्या थे? हृदय नाथ कुंजरू और पनिकर इसके अन्य सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे। भारतीय भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे। प्रथम भारतीय बोल रहा, प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? तो वित्त आयोग का नहीं है, और किसका किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग। अब योजना आयोग तो नहीं रहा, उसकी जगह नीति आयोग हो गया, उसके भी अध्यक्ष है। आगे है, और वित्त आयोग किस आर्टिकल में? 280, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो महाभियोग जो लगाया जाता है वो आपका 61। भारत के संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, और या धर्मनिरपेक्ष बोलो, समाजवाद और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन? ये भी पूछा जाता है 1976 में। लोकसभा में विधान सभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई थी। किसमें? 42वें में। देखो, लोकसभा राज्य राज्य विधानसभा की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के पुनः अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 44वें संशोधन संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा पुनः, नहीं 44वां 78 में हुआ था, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है, तो राज्यपाल के अनुमोदन से हो सकता है। आगे है, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन है? केरल, भारत। ठीक है, ये आपका 2006 या 7 का है, आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन, तो अब के हिसाब से तो उस समय का यही था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित नवीन अखिल भारतीय का सृजन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यसभा राष्ट्रीय हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दोनों सही है, सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। 32 है, मैच करना है। देखो, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, वाजपेयी और राजीव गांधी। तो देखो, 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन पोखरण 2 पूर्व की ओर देखना और वास्तविक असंलग्नता। तो वास्तविक असंलग्नता मोरारजी देसाई का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है आपका पोखरण 2, और राजीव गांधी है 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, पीवी नरसिम्हा राव का है पूर्व की ओर लुक ईस्ट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ए में हो जाएगा 3rd, बी में हो जाएगा 4th, ए में 3rd, बी में 4th, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप ऐसे मैच भी किया हुआ है, मैंने ऊपर भी मैच कर दिया, आप देख सकते हो। अब लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखो, लोक प्रशासन की विषय के रूप में उन्नत हुई है, किस विषय कहाँ से हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वुड्रो विल्सन को इसको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या है? तो दार्शनिक दृष्टिकोण है। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर किया है? तो ये है ये पॉल एच एपलबी, इन्होंने किया है। देखो, उफ है ना, उफ करके याद करो। तो उफ है, अंतर नहीं किए हैं। उफ में क्या क्या हो जाएंगे? उफ में हो जाएंगे आपके उर्बिक, हेनरी फ्योल, हाँ एमपी फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट कैसे, और इसमें कुछ है एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ है। देखो, एक्चुअली अपने सार्वजनिक और निजी में अंतर किया है लोक प्रशासन को।
राजनीतिक ज्ञान से अलग अध्ययन किया है। और एल डी वाइट महत्वपूर्ण योगदान दिए, इन्होंने राजनीतिक में द्वैत द्वैतवाद पर जोर दिया है। MPF से फॉलेट हो जाएगा और फेओल हो जाएंगे और यू से उर्वी हो जाएंगे। इन्होंने अंतर नहीं किया, ऐसे करके याद करना। ये तीनों जो अंतर नहीं किए हैं और ये किए हैं अंतर, पॉल एचलबी। ठीक है। अब है नव लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित की है, तो प्रथम पुस्तक फ्रैंक मैरनी ने किया था। इनकी बुक है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मुर्नो बुक पर्सपेक्टिव, 1971। अगला एल्टन वे उनके साथियों द्वारा हॉर्थोन प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा जाता है, तो हमें सबको पता मानव संबंध। अगला, निम्नलिखित में वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, प्रतिनिधि कार्य योजना, कार्य स्थिति मानक, कार्य विधिक मानक। तो और अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि। अगला है, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीय सामान्य स्टाफ, तकनीक स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? तो ये है एल डी वाइट। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को कहते हैं पद सोपान। अगला है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो होना चाहिए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति नहीं। ये इसी को आपको फोर्थ को एलिमिनेट करना था, तो आपका आंसर आ जाता। मैक्स वेबर की सत्ता संबंधित त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। क्या समाविष्ट है? तो परंपरागत सत्ता है, चमत्कारी है और वैध विवेकी है, वंशाणु नहीं है। तो यानी फर्स्ट को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ऐसे ही आपका तीनों आंसर एलिमिनेट हो जाता। अब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति से शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो यथापूर्व स्थिति। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है, किसमें संबंध रखती है? संयुक्त राष्ट्र से। देखो, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के संबंध में रखती है। 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है, तो इसको अभिव्यक्त किया गया है मॉर्गन थाउ के द्वारा। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, तो ये रॉज क्रॉन्स करते हैं। यथार्थवाद का विचार परिभ्रामक करता है शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, क्योंकि कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। बट ये दोनों सही है। देखो, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, ये बोला गया। कोई राष्ट्र राज्य अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो देखो, ये तो बात सही है, वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य के प्रासंगिक को कम कर दिया है, बट दूसरा भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बी 49 का है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा? तेहरान, याल्टा, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को संधि। तो ये हुआ था तेहरान 1943, याल्टा हो 45, पोट्सडाम 45, सैन फ्रांसिस्को 1951। अब है उन जिन निम्न व्यक्तियों संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर है उनके कालक्रमानुसार। ये अभी भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, त्रिगवेली डॉगहेमस, यूथॉन्ट, कुर्त वॉलहिम। अब इनके सारे का नाम तो नहीं दिया हुआ है, बट मैंने अपने शॉर्ट्स में जितने भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं उनको मैंने कालक्रम में बताया, क्योंकि इस बार भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कालक्रम में सजाने के लिए। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएन का आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने अध्याय हैं और किस किस अध्याय में क्या क्या
चीज़ शामिल है वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मेरा आईआर का भी चल रहा है, क्रैश कोर्स में चला रही हूँ, वो आप ये चैनल पे हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, आईआर करके है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्रैश कोर्स करके है वो भी। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रही हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी फैक्ट होते हैं सारे को मैंने वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आपको उस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप उस टॉपिक को भी फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में आपके, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्रिपरेशन करने वाले उन तक मेरी वीडियो भी पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।